खबर परिक्रमा के साथ थे अवध पंच मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। आज पहली खबर जोन है वो समझो कि किसान आंदोलन से जुड़ी है। आज एक ठू बैठक होए वाली है, ओका महापंचायत कहते हैं। तो मुजफ्फरनगर में हुई और वहीं के एक ठू इंटर कॉलेज है, वही में वो बैठक तय भय है। अब मनई उससे बहुत डराना है। कई जने कहा था कि वो अपन घर बंद कैले हैं, निकरबन करिए भरे पता नहीं का हो जाई। लेकिन जो नरेश टिकैत हैं किसान आंदोलन के, किसान भारतीय किसान यूनियन के नेता, वह कहीं कि डराए वराए जरूरत ना है। लेकिन यह में कोनो बहुत बड़ा और बहुत बड़ी दूर तक असर करे वाला कोनो फैसला हुई तो क्यों टप से वही पूछ पड़ा कि ये बताओ कि बहुत बड़ा फैसला माने कोनो किसान अब की आर पार के लड़ाई हुई, यह घोषणा होए वाली है। तो वह कहें देखो ये आर पार बहुत बेकार के शब्द है, एकरे चक्कर में बाझो न, आर पार हम कहबे न करब। काहे कि हम तो किसान हुई और अगर हम ही का देश के चिंता ना है, आपन चिंता ना है, तो दूसरे का काव कही। सरकार तो कोनो फिक्रे नहीं करत है, न बीजेपी पार्टी कोनो हमारे सबके फिक्र करत बा। अरे 9 महीना 7 दिन टिकैत कहिन कि हो ही गए आंदोलन चलत, और 9 महीना 7 दिन में कोनो फैसला सरकार की ओर से भय न, तो यह हमारे अब हमरे सबका कदम उठावे पड़ी। और काव कदम हुई ये इंतजार कर लियो संध्या तक, आ जाए कुछ न कुछ हो पाए, कोनो फैसला आवे वाला है। काव करिए किसान आगे कैसे आंदोलन चाहिए, कहा करोड़ों रुपया खर्च हो गए यह आंदोलन में, और सरकार के काने अब जून आई रेंगत बाय, तो कुछ न कुछ तो कर ही पड़ी। तो काव करी किसान पंचायत महापंचायत एक ले आई, इंतजारे करे परी संजा ले, काहे कि फैसला कुछ न कुछ जोने हुए आई। अब सरकार अपने ओर से इंतजाम पूरा की है, मार तैनाती पुलिस ये वो दुनिया भर ताम झाम लगाए दीन कि कैसो कोनो गड़बड़ ना हो पावे। अब टिकैत कई दिखाए पाएगी तो टिकैत कहिन कि देखो हमरे सब तो है ही शांतिपूर्ण, बिल्कुल आंदोलन शांतिपूर्ण रही, लेकिन अगर छेड़ो हमें तो समझो कि आगे लागी जाए। तो अब एक इंतजार करे के अलावा और कोनो चारा है नहीं कि काव हुअत है मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत में। और दूसर खबर है बिहार के, वह होए वाला है पंचायत के चुनाव। ओके नामांकन मनई भरत भाई अपन पर्चा दाखिल की हैं सब। ओके 10 दिन 11 दिन उन्हें मिली प्रचार करे तई, और वह प्रचार के बाद तय हुई कि काव हुए। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी खबर वह जदयू जोन है, जनता दल यूनाइटेड, ओके जने उपेंद्र कुशवाहा हैं, वह पहले मंत्री रहे केंद्र में। तो वह कह दिन कि नीतीश कुमार जोन हैं मुख्यमंत्री, वह पीएम मटीरियल है, माने पीएम बने काबिल हैं, वह नहीं बनी सकत हैं पीएम। अब इससे पहले जोन कुछ चर्चा भय रही और जाति गणना पे, और वह बीजेपी पे अपन जनता दल यूनाइटेड लगाए रहा जोर की कैसो दबाव बनावे। एक बयान से न तो जाति गणना न कुल सब पीछे चला गए, और सब बहस अब यही पे होएला कि नीतीश कुमार पीएम मटीरियल हैं कि ना हैं, मैंने कुल बतिए उल्टी के। अब कई जने कहा था कि जानबूझ के मनई सोच समझ के ये बयान दिए है, काहे कि वह चाहत रहे कि पंचायत चुनाव में जाति गणना वाले नाव पे वोट मिल जाए, और यह हो जाए कि पीछे चला गया मुद्दा, तो खत्म हो गए उसका पीएम मटीरियल कह के। जाति गणना वाली पूरी बहस जोन भय रही जनता दल यूनाइटेड की मीटिंग में, वो सब किनारे लाग गए। तो ये देखो कि कैसन कैसन राजनीति होत है, और काव होत है, ककरे दिमाग में काव चलत बा, इतना आसान होत तो सब नेता न हो गए होत। एक ठू मध्य प्रदेश में मालवा में गए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री वहीं के, और वह भाषण देते रहे, तो अचानक बीच में कहिन कि हम चाहते कि एक ठू गौ माता टैक्स लगाई थी सबके ऊपर। काहे कि गौ माता खाली बचावे जिम्मेदारी
सिर्फ सरकार एक ना है, सबका करेक चाहिए। हमारे सब पे पुरान हुए कहीं कि हमारे सबको पुरान संस्कृति हुए कि जोन घर में रोटी बनत रही तो पहली रोटी गौ माता दीन जात रही और आखिरी कुकुरे का। तो वो संस्कृति है काहे छोड़ दे, तो सब के घर से जितना रोटी बनावे में खर्चा लागत है उतना टैक्स लीन जाए। तो सबसे वो पूछिन कि हमारे मन में ये है करेक्ट चाहिए कि नहीं। अब वह रहे कई हजार में नहीं, सब इकट्ठे खड़ा हो के कई दिन हाँ लगाए दो, टैक्स लगाए दो। तो अब वही फैसला भय ना है टैक्सवा लागी कि ना लागी ये बाद के बात हुए, लेकिन एक ठू कानून शिवराज सिंह चौहान कहिन कि बनी गौशाला का कैसे चलावा जाए। काहे कि कई खबर आए कि गौशाला में गाय मर गए, इंतजाम नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। तो वह कहिन कि हम सबके योगदान रहे, सबसे पैसा लीन जाई और सबके मिली के गौशाला चली और गौ माता टैक्स पे बहुत जोर से सरकार विचार कर रही है, एक कहियो न कहियो ही लगाई लीन जाई। अब देखो कि एक ठू राजस्थान में पानी कमी हो गई तो वह अपन रेलगाड़ी चलाए हैं कि पानी जो दुनिया बाढ़ में परेशान है, पानी बरसत बा झमाझम हर जगह, और राजस्थान में पानी पिए ताई है ही नहीं। तो वह तो रेलगाड़ी चलाए हैं कि कैसो पानी गौवा तक जहाँ तक ज़रूरत है पहुँचाए ले जाए। अब ओके कितना दिन में पहुँची और कैसे पहुँची ये बाद के बात हुए। एक ठू सुप्रीम कोर्ट में मामला आए। सुप्रीम कोर्ट 2020 में जो दंगवा भय रहा दिल्ली में, तो वही बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रही। कई जने पकड़ के पुलिस उन्हें बंद कर दी। तो पुलिस का सुप्रीम कोर्ट भर ही डांटिस, इतना डांटिस कहिस कि तोरे सबके न तो कोनो मन रहा न मनसा रही कि जांच होए, न केहू के तू कोनो चीज नतीजा पहुँचे चाहत रहो। तू बर्बाद की हो मनई के पैसा जे टैक्स देत है सरकार का, टैक्स के पैसा बर्बाद की हो, लोगन के टाइम बर्बाद की हो, और कई जने जेका पकड़ के बंद किए रहे तोरे उनके खिलाफ तोरे पास कोनो सबूतो ना है। तो वह 3 जने का कोर्ट बरी कई दिस, उन्हें छोड़ दिया गए और कोर्ट डांट वाटी दिस। लेकिन ये तो कोर्ट का सब ऐसे समझे थे कि कोर्ट डांट दिस, सुन लेन डांट, कहोगा वहू का अपन काम एक हिस्सा मानत है कि हम कोनो काम करब, गलती करब, कोर्ट का करी ज़्यादा से ज़्यादा डांट दी तो डांट दी, काम खत्म। अब ई अगर सोच है कि कोनो केहू के करे से कुछ हो ही नहीं है, चाहे वो सरकार होए चाहे अदालत होए, जेका जोन करक बाय वो करत हुए और जेका जोन डांटे वाटे बाय वो ऐसा लागत है कि ऊपर से डांट के खत्म हो गया किस्सा। काहे कि वो जेका डांटी वो नहीं जानत है कि कुछ हुए खाइए है नए में। तो जब कुछ हो ही नहीं है तो डांट और फटकार के कौन फायदा। अब एक ठू खबर बंगालों से सुन लो। बंगाल में अब दुर्गा पूजा होने वाली है, नवरात्र लागे वाला है। तो जब नवरात्र हुई अक्टूबर में लगी तो ओहमा पंडाल वंडाल बनावत हैं, सब बहुत पूजा होत है विधिवत। बंगाल में तो बहुत बड़ी परंपरा एक है। तो वह माँ एक जने हैं नजरुल उन्नयन समिति, वह ऑर्डर किन कि एक मूर्ति ममता बनर्जी बना दे जिनके 10 हाथ रहे। तो जे मूर्तिकार रहे एक जने मिंटू, वो नहीं मिंटू पाल, तो वो मूर्ति बनाए दिन 10 हाथ वाली ममता बनर्जी के। तो सब पूछी कि काहे भैया 10 हाथ काहे बनाओ? अरे 4 बनौते हो, 8 बनौते हो, कुछ करते हो, 10 कौन? तो कहें कि ममता बनर्जी के 10 योजना है और सरकार वही हर हाथ में एक योजना उनके रही और ये मूर्ति पंडाल में लगी। एक राजनीतिकरण न करो। लेकिन के मानत बीजेपी वाले चढ़ी बैठे वहीं पे, कहीं कि ये तो बकवास करत बाटे। अब बताओ केहू का ये भगवान के देवी देवता दर्जा दे दे, ये ठीक बात नहीं है, ये बिल्कुल ना हो चाहिए। लेकिन वह सब कहीं की मूर्तियाँ तो बनी और बनी के जहाँ लागे के बाद लगबो करी। अब जेका विरोध करे खोए करे, काहे कि योजना बात हुए, ये ममता बनर्जी के प्रचार न हुए, सरकारी योजना के प्रचार हुए ताकि मनई तक वो पहुँच जाए। अब ये खबर तालिबान हर देंगे, तालिबान के हम जिक्र कह दी थे। लेकिन तालिबान में यस काम होत बाय
कि अमेरिकी वे भागे जब तालिबान पूरा इलाका छोड़ के तालिबान के कब्जा हो गए, तो एयरपोर्टों पे इतना हदबा हथियार कुल वहीं छोड़ गए हैं, टैंक, हवाई जहाज, पता नहीं का हेलीकॉप्टर, सब तो छोड़ गए हैं। माने अरबन रुपया के वह जोन हथियार, गोला बारूद और जोन बम बरसावे वाले हवाई जहाज होते हैं कुल छोड़ ही गए। लेकिन वह जात जात हवाई अड्डों पर कई हवाई जहाज वहाज ये तोड़ ताड़ दीन की ओकर पर क्यों चले के लायक रहबे नहीं की। और तालिबान के अफगानिस्तान में के मरम्मत करे ओके हवाई जहाज के, तो वो बेकार है। लेकिन तबो कई अरब रुपया का असलहा तालिबान के हाथे लाग गए और ओके काओ इस्तेमाल तालिबान करी, केकरे खिलाफ करी, कहाँ करी, क्यों नहीं जानत। लेकिन सब वह सरकार बने वाली है और कहा था सब कि मुल्ला बिरादर जो तालिबान के बनावे वाले में रहे वो नहीं ओका आगे रही हैं, वो नहीं उनके चेहरा हो जी हैं। अभी पता नहीं हो जी हैं कि नहीं, लेकिन देखो कि मुल्ला बिरादर सबसे बड़ा नाव यह समय वो नहीं चल पाए। अब एक और चीज़ देख लो कि ब्रिटेन जो इंग्लैंड है उनके एक जने हैं, वह अपन डोमिनिक राब विदेश मंत्री, वह विदेश सचिव कहा था मंत्री का, तो विदेश मंत्री जो हैं वह बात कैलिन तालिबान से, वो कहीं बात करे चाहिए। रूस बात कैलिस कहीं की बात करे तैयार है। हम एक और पाकिस्तान, चीन और रूस मिली के बात करिए, अमेरिका का हुमा शामिल कैले हैं और चीन के स्वागत कई दिस कि चलो अच्छा है कि बात होए। और हिंदुस्तान तो पहले में तालिबान से बात कह चुका है। तालिबान के एक जने आए रहे, भारतीय जो दूतावास रहा वहीं में, और वहीं में भेंट भय इनके, तो काव बात भय काव नाई भय, लेकिन इकुल चलत भय। और तालिबान के अंत काव निकरी कैसे हुई ये तो वहीं क्यों जानत नहीं। लेकिन बहुत जोर सब लगाए हैं, कहे कि सबका ही लागत है कि तालिबान अगर हुकूमत में आयु गए तो बहुत दिन चिल्लाए वाला ना है। वो अपने गलती कही के अपने भारा गिर पड़ी, उसे कुछ हुआ हवा एक नहीं है। लेकिन ये समझो कि तालिबान खाली तालिबान में ना है, अफगानिस्तान में ना है, राजस्थान में वो जोन जगह है एक ठू जैसलमेर के लगे जहाँ पहला परमाणु परीक्षण भय रहा पोखरण में, तो वह एक ठू क्रिकेट मैच होता रहा। और क्रिकेट मैच में कई जने अपन टीम बनाए कि हम आए कि हमहूँ क्रिकेट खेलब, तो सबके नाव उमा लिख लीन गए। उमा एक नाव रहा तालिबान क्लब। अब जैसे ही तालिबान क्लब के नाव आए तो भय हल्ला, और अखबार में छपे लग कि भैया यह एक ठू देखो, यह तालिबान के तू कहा तो हिंदुस्तान के सरकार कहा था कि बात करो कि न करो, वेट एंड वॉच करते हैं, और यह तालिबान के क्लब बनाए हैं और एक मान्यता मिली है। तो जे आयोजक रहे घबराई के पहला काम तो यकीन कि तालिबान क्लब का निकाल दिए, और दूसरा काम यकीन कहीं भविष्य में हमरे सब यस बहुत ध्यान देव कि यह मेरे के गलती ना हुए पावे। और टूर्नामेंट अब चलत बाया वहीं ओके कोनो नतीजा नहीं निकला है, लेकिन असर कहाँ कहाँ हुआ है, दिमागवा कैसे कैसे चलत है, के काव सोचत है, ई तो देख लो कि तालिबान हो, लेकिन यहाँ तो तालिबान क्लबों बन गया और क्रिकेट खेले चाहत। तो बहुत और खबर हो सकत थी और हाँ, लेकिन हर खबर तो खबर परिक्रमा में शामिल नहीं हो सकत। बस एक आखिरी वो राजस्थान से सुन लियो कि जो जोधपुर के इलाका है वहाँ ठू रेगिस्तान के हिस्सा है, वहाँ न कोनो बिजली के इंतजाम ठीक से हो पावत है, न पढ़ाई लिखे के स्कूल चलते हैं, न कोरोना के मारे बुरा हाल है। तो वह ऊँट पे लाइब्रेरी बनाई और कहीं कि एक एक ऊँट 30 गांव में जाए, 1,500 किताब ऊँट के ऊपर पीठी पे लाद दें, और कहीं की लाइब्रेरी जाई और जोने गांव जाई वह गांव में लड़की किताब लेके पढ़ लें, और न पढ़ पाओ तो जे लेके जाई एठू मास्टर हो जाई साथे, वो पढ़ के सुनाई, और अगर मास्टर न पहुंचा तो लड़कन के माई बाप का जे पढ़ा लिखा है बुलावा जाई और कहा जाए कि तू लड़कन का किताब पढ़ के सुनाओ, कम से कम कुछ तो सीखें।
न इंटरनेट है, न बिजली है, पानी की और किल्लत है, बताएं न रेलगाड़ी से पानी पहुँचावे पड़त बा। तो कम से कम कुछ उनके दिमाग में जाई, कुछ तो नया सीखें। तो खबर परिक्रमा ऐसे चली। मैंने पहले ये रहा कि हम यहाँ वहाँ के खबर इकट्ठा करते हैं, बड़ी खबर। अब हम छोट छोट खबर इकट्ठा करी थे कई राज्य से। अब जैसे यह अंक में बिहारो है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, तालिबानों है, यही में सब है। तो एक विस्तारे हुई और खबर ऐसे रही कि समझ में आवे कि जौन खबर होत बाय वो काहे होत बाय और के नतीजा का निकली और हमरे सबके ऊपर का असर पड़ी। तो अवध पंच के खबर परिक्रमा में यह अंक में यत्न है। अगले अंक में भेंट हुई तब और दूसर खबर के जिक्र की जाए। तब तक तो ऐसे खबर तो ऐसे रोज बदला था, हर घंटा बदला था, हर मिनट बदला था, तो तब तक बहुत कुछ बदल गई हुई। तो अगले अंक तक इंतजार करो और अवध पंच देखा करो और लिखो कि खबर परिक्रमा कैसा लगा awadhpanch@gmail.com पे। तो अगली बार भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।